पिछले भाग में आपने देखा कि आन्या, मायरा और डफी जंगल में घूम रहे होते हैं जब उन्हें चमकती हुई एक चीज दिखाई देती है। उसे छूते ही आसमान में एक छेद खुल जाता है और वो तीनों उसमें समा जाते हैं। होश आने पर आन्या और मायरा अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाती है। अब आगे। होश आने पर आन्या और मायरा ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। उन्हें हर तरफ विशाल गगनचुंबी इमारतें, उड़ने वाले वाहन और अजीब से कपड़े पहने लोग दिखाई दिए। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उन्हें पता चला कि वो 100 साल भविष्य के लंदन शहर में पहुंच गए हैं। ये जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। डफी कहीं नजर नहीं आता। आन्या और मायरा उसे हर जगह बेताबी से ढूंढना शुरू कर देती है। तभी डफी भागते हुए उनके पीछे से आता है। आन्या और मायरा डफी को गले से लगा लेती हैं। भविष्य में 100 साल बाद का लंदन ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों का एक अद्भुत शहर था, जिन पर हरी भरी हरियाली सजी हुई थी और झिलमिलाती नियन लाइटों से रोशन था। लड़कियों ने शहर की छानबीन करने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि उन्हें वापस घर जाने के लिए कोई सुराग मिल सके। आन्या और मायरा एक वृद्ध महिला के पास गए, जो एक बेंच पर बैठी हुई थी और चमकते धागों से बुनाई कर रही थी। उन्होंने अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने सोचा कि वे स्थानीय थिएटर से कलाकार हैं, जो अजीब कपड़े पहनकर नाटक कर रहे हैं। फिर वो दोनों पास में ही बैठे कुछ बच्चों के पास गए और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की। उनकी बातें सुनकर बच्चे आन्या और मायरा का मजाक उड़ाने लगे। निराश होकर वो दोनों एक बगीचे में पहुंची, जहां उन्हें दो बहनें एमिली और सोफी मिली। एमिली और सोफी आन्या और मायरा के जिज्ञासु और थोड़े असामान्य व्यवहार की ओर खींची चली गईं। उन्होंने बातों का सिलसिला शुरू किया और जल्द ही चारों लड़कियों में गहरी दोस्ती हो गई। एमिली और सोफी उन्हें अपने साथ घर ले गईं। एक शाम जब चारों एमिली और सोफी के घर के एक आरामदायक कोने में बैठे थे, तो भविष्य की लड़कियों ने एक दिल दहला देने वाली कहानी साझा की। पिछले 10 वर्षों से पालतू कुत्ते रहस्यमय तरीके से शहर से गायब हो रहे थे, जिससे परिवार तबाह हो गए थे। यहाँ तक कि एमिली और सोफी का प्यारा कुत्ता क्रैकर भी 5 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लड़कियों ने उसे ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी थी। आन्या और मायरा ने डफी की तीव्र सूंघने की शक्ति और अडिग वफादारी के साथ मदद करने का फैसला किया। आन्या और मायरा ने शहर का एक नक्शा तैयार किया, जिसमें कुत्तों के गायब होने की जगहों को चिन्हित किया, ताकि किसी भी संबंध की खोज की जा सके। शहर के चिन्हित स्थानों पर बिखरे हुए लापता कुत्तों के पोस्टरों की जांच करते समय मायरा ने देखा कि उनमें से कई एक पुराने खाली हिस्से के पास लगाए गए थे। उसने बताया कि कई कुत्ते उस समय गायब हो गए थे जब वे एक विशेष पार्क के पास घूम रहे थे, जो एक जर्जर पड़ोस के साथ सटा हुआ था। लड़कियां उस खाली पड़ोस में जाती हैं। वह क्षेत्र टूटी हुई इमारतों, बड़े बड़े पौधों और एक डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। खोजबीन करते समय उन्हें धूल भरी जमीन पर हल्के पंजों के निशान दिखाई दिए, जिससे उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर हैं। आन्या ने एक पुरानी भव्य हवेली को देखा, जो टूटी हुई इमारतों के बीच अलग दिख रही थी। किसी जमाने की आलीशान और भव्य हवेली अब बेलों से ढकी हुई थी। क्या यही छिपा था गायब हो रहे कुत्तों का रहस्य? कौन से अनजाने खतरे छिपे हैं इन बेलों में लिपटी पुरानी दीवारों के पीछे? क्या आन्या और मायरा उन कुत्तों को बचा पाएंगी या खुद ही गायब हो जाएंगी? अंतिम भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।